नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने रात का चौकीदार इस पूरक पठन के बारे में लेखक के बारे में जानकारी देखी और इस गद्य संबंधी हमने जानकारी देखी तथा ये जो लेखक है इनको भी हमने इस चित्र के माध्यम से देखा था। तो दिसंबर का महीना हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत ठंड होती है। तो इस ठंड के मौसम में भी चौकीदार अपनी चौकीदारी पूरी ईमानदारी से करता है। या फिर मान लीजिए बरसात का मौसम हो, उस बरसात के मौसम में भी ये चौकीदार अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है। या उमस भरी गर्मी हो, इस मौसम में भी वो चौकीदार अपनी चौकीदारी पूरी ईमानदारी के साथ करता है। ये जानकारी हमने पिछली कक्षा में देखी थी। लेखक के घर के सामने जब चौकीदार पैसे मांगने के लिए खड़ा हो जाता है, तब लेखक कहते हैं कि तुम्हें इस कॉलोनी में रोज़ाना कितने हिसाब से पैसे मिलते हैं। तब उसने कहा था, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से मुझे इस कॉलोनी में पैसे मिल जाते हैं। तब लेखक ने कहा था, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। तो उस बहादुर ने कहा, साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घरों से मिल जाते हैं तो कभी 50 घरों से मिल जाते हैं। या मान लीजिए किसी के घर पर तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कुछ न कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक से गुजारा हो जाता है हमारा, ऐसा चौकीदार ने लेखक से कहा था। लेकिन उसके बाद लेखक ने कहा, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम में क्यों? इतनी जानकारी हमने पिछली कक्षा में देखी थी। फिर क्या होता है, आगे ये होता है कि जब लेखक कहते हैं चौकीदार से, तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, ऐसा पूछा गया। तब उस बहादुर ने कहा, हाँ साहब जी, चौकसी रखना मेरी जिम्मेदारी है और भी अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान न करे यदि उनके घर में अगर चोरी वोरी हो गई तो वो लोग मुझसे ही क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि यह सारी चोरी चौकीदार ने ही करवा दी। और इस बीच में पुलिस भी मुझसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन वो ले जा सकते हैं। इसके वजह से मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ इसके पहले हो चुका है साहब जी। तब लेखक कहते, अच्छा ये बताओ, रात को तुम्हें घूमते हुए, अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता क्या? तब चौकीदार कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम तो बहुत मामूली आदमी हैं। कई बार तो मुझे रास्ते पर नशे वाले, पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां मुझे मिलती है, धुतकार और धौंस भी मुझे मिलता है, ये तो रोज की बात है। तब लेखक कहते, अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वो फिर प्रश्न करता है। उसके बाद क्या होता है हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।